किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने अक्सर आपको ये बात बताई है कि रूपचंदा मछली जो है वो प्यासी के मुकाबले बहुत अच्छा है। हमने हमेशा ये आपको बताने की कोशिश की है कि आप प्यासी न पाल के रूपचंदा पालिए, क्योंकि प्यासी का रेट दिन पर दिन कम होते जा रहा है। मछलियों के दाने का रेट जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। प्यासी पालने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। मार्केट में प्यासी काफ़ी आ जाती है, जिसके कारण प्यासी का रेट कम जाता है। प्यासी के मुकाबले रूपचंदा का काफ़ी कम फार्मिंग हमारे देश में हो रहा है। इसलिए जब रूपचंदा फार्मिंग करते हैं, रूपचंदा को जब बेचते हैं, रेट हमें 130 140 तक आराम से मिल जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन रूपचंदा प्यासी के सामने किन चीज़ों में मार खा जाती है, यानी कि किन पहलुओं पर खरा उतर नहीं पाती है प्यासी के सामने रूपचंदा, उसके बारे में जानकारी देंगे। प्यासी जो किसान पाल रहे हैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगा, या रूपचंदा जो पाल रहे हैं इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगा, उसी के बारे में जानकारी देंगे। आपने हमारे ही वीडियो में हमेशा देखा होगा कि हम हमेशा सलाह देते हैं और अभी भी सलाह देंगे कि आप प्यासी न पालकर या प्यासी कम पालकर रूपचंदा पालिए, साथ में पालिए तो बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि प्यासी मछली यानी पंगास मछली किन चीज़ों से रूपचंदा से आगे है। सबसे पहले बच्चों से हम बात करें, मान लीजिए आपने 100 लाइन का रूपचंदा का बच्चा अपने तालाब में डाला और 100 लाइन का प्यासी का बच्चा अपने तालाब में डाला। अब जैसे ही आप सीड स्टॉक करते हैं, पहले दिन से छोड़ दीजिए, दूसरे दिन से जब दाना देने जाते हैं तो दोनों मछलियाँ बहुत अच्छे से दाना खाती है। प्यासी भी दाना बहुत अच्छे से खाएगी, रूपचंदा भी दाना बहुत अच्छे से खाएगी। हम दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे क्या क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो दाना खाती है, साथ में क्या होता है रूपचंदा के साथ, प्यासी कैटफिश है, रूपचंदा कैटफिश नहीं है, लेकिन ये एक अटैकिंग नेचर की मछली है। यानी कि रूपचंदा में अगर दूसरी रूपचंदा उससे अगर छोटी है, भोजन अगर नहीं मिल पाया उसे, तो दूसरी रूपचंदा के पूँछ को खाएगी, या फिर दूसरी मछलियाँ तालाब में है उसके पूँछ को खाएगी, अटैक करेगी। दूसरा कि फैक्ट्री मेड दाना प्यासी लगातार कंटिन्यू खाएगी, बहुत अच्छे से खाएगी, लेकिन रूपचंदा के साथ है कि खाती है, कभी भी बीच में दाना खाना ये पूरी तरीके से छोड़ देती है। इससे क्या होता है कि ग्रोथ काफ़ी प्रभावित होता है। ऐसे में आप कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करके फिर से इन्हें दाना खिलाने के लिए सही करते हैं, पीएच वीएच सही होता है तो आपकी मछली जो है रूपचंदा फिर से दाना उठाने लगती है। लेकिन प्यासी में ऐसा नहीं है, प्यासी कंटिन्यू दाना खाते रहती है। विकास की हम बात करें, लगभग सेम विकास है। प्यासी थोड़ा सा फास्ट है, क्योंकि सही तरीके से दाना खाने के लिए प्यासी मछली जानी जाती है, इसलिए प्यासी का ग्रोथ जो है वो काफ़ी फास्ट बन जाता है। प्यासी अटैकिंग नेचर की नहीं है, अटैक नहीं करती है, बचपन से ही दूसरे मछली पर अटैक नहीं करती है, भले ही ये कैटफिश है। रूपचंदा के साथ समस्या है, दाना खाना बीच में भी छोड़ देती है और काफ़ी परेशानी होती है। दूसरा जो सबसे मतलब बुरा चीज़ है रूपचंदा के में, कि अगर आप अभी डालते हैं, या फिर आपने मान लीजिए अक्टूबर में बच्चा डाला, या फिर मान लीजिए आपने नवंबर में बच्चा डाला, या अभी दिसंबर में बच्चा डालते हैं, तो रूपचंदा के साथ ये समस्या आती है कि ये गल जाती है, यानी कि ख़राब हो सकती है। लेकिन प्यासी गलेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। ये हो सकता है कि रोग धर ले ठंडी के कारण प्यासी में, लेकिन प्यासी अपने आप तालाब में ख़राब नहीं हो सकती है, मर नहीं सकती है। लेकिन रूपचंदा एक ऐसी मछली है जो तालाब में अगर मान लीजिए आपने सीड मंगवाया तो ये गल भी जा सकती है, चाहे ठंडी हो। अभी तो ठंडी की बात है, लेकिन गर्मी में भी इसके साथ ये समस्या रूपचंदा के साथ आता है। अगर मान लीजिए आपने 10,000 प्यासी अपने तालाब में डाला, 10,000 रूपचंदा अपने तालाब में डाला, जब आप स्टैंडर्ड साइज़ करके निकालेंगे तो प्यासी तो आपको काफ़ी अधिक प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 99% प्यासी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन 90% ही आपकी रूपचंदा प्राप्त होगी, 10% खराब हो जाता है। तो ये सब रूपचंदा में कुछ खामियां हैं प्यासी के मुकाबले।
अब जब ये बड़ी होती है तो जैसे बड़ी होती है उतनी अधिक ये अटैकिंग बनते जाती है रूपचंदा। प्यासी बड़े होने के बाद पूरी तरीके से शाकाहारी बन जाती है। बचपन में मांसाहारी होती है प्यासी, लेकिन बड़े होने के बाद पूरी तरीके से शाकाहारी हो जाती है, दाना खाती है या फिर आप घरेलू भोजन खिलाते हैं वो खाती है। लेकिन रूपचंदा के साथ है कि हमेशा मांसाहारी मछली रहती है। चिकन वेस्ट भी बहुत सारे लोग इसे खिलाते हैं। दूसरा तीसरा सबसे बड़ा इसमें खामी है रूपचंदा में, वो है ऑक्सीजन। ये कैटफिश नहीं है, रूपचंदा कैटफिश नहीं है। बहुत सारे लोग कैटफिश समझ लेते हैं क्योंकि इसका जो नेचर है अटैकिंग नेचर है, दूसरे मछली को अटैक करके खाती है या मारती है। ऑक्सीजन का काफ़ी समस्या आपको देखने को मिलेगा। अगर अमोनिया बन जाता है, नाइट्रेट बन जाता है, नाइट्राइट बन जाता है, तालाब का पानी गंदा हो जाता है तो आपकी रूपचंदा बहुत अधिक परेशान हो जाएगी। वहीं प्यासी में ऐसा कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। रूपचंदा में इसी कारण स्टॉकिंग डेंसिटी जो है 1 एकड़ में 8 से 10,000 तक माना जाता है अच्छे ग्रोथ के लिए। इससे अधिक रख देने पर रूपचंदा अच्छा ग्रोथ नहीं ले पाती है। 15,000 कर देंगे 1 एकड़ में तो ऑक्सीजन के कमी के कारण सारी की सारी मछलियाँ मर जा सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो दोनों मछलियों में सामान्य ही रोग प्रतिरोधक क्षमता है। ठंडी में प्यासी को दिक्कत आती है, लेकिन ठंडी में रूपचंदा को बहुत अधिक दिक्कत नहीं आती है। दाना खाना दोनों मछली छोड़ देती है। स्टॉकिंग डेंसिटी की हम बात कर रहे थे, 1 एकड़ में आप 15,000 तक प्यासी भी पाल लेते हैं। बहुत सारे लोग एरिएटर लगाकर 20,000 भी पाल लेते हैं। वहीं उसका आधा यानी कि 10,000 8,000 आप रूपचंदा 1 एकड़ में पाल सकते हैं। यानी कि 8 टन 9 टन तक आप उत्पादन ले सकते हैं रूपचंदा का। वहीं प्यासी का 17 टन 16 टन तक आप उत्पादन ले सकते हैं 1 एकड़ से, उतना लोग कर लेते हैं। ये सब कुछ खामियां है, लेकिन जहां आपका प्यासी एट लास्ट जो बिकेगा वो 110 105 और बिकने में काफ़ी समस्या आती है। किसान परेशान हो जाते हैं। व्यापारी किसान को काफ़ी परेशान कर देता है। 95 रुपया 90 रुपया तक में ले जाता है। वहीं रूपचंदा के लिए काफ़ी अधिक डिमांड बना हुआ है। टेस्ट की बात करें तो रूपचंदा टेस्ट में बहुत अच्छा होता है प्यासी के मुकाबले, और रूपचंदा का डिमांड दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो ये सब चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है। सिर्फ अच्छाई ही नहीं, इसमें क्या खामियां है, क्या बुराई है। प्यासी पालने को अगर आप छोड़कर रूपचंदा पालन की ओर बढ़ते हैं तो ये सब चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए, क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे। और रूपचंदा का बच्चा चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करके रूपचंदा का बच्चा आप मंगवा सकते हैं।